हेलो। मैम मेरी आवाज़ सही आ रही है मैम? यस यस कंटिन्यू करें मैम। थैंक यू सो मच विजय मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं वाव वुमेन के मंच पर जितने भी प्रेजेंटर होस्ट को होस्ट हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और आज का हमारा जो वुमेन का सेक्शन है, उसमें आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और गॉड हैज़ ए प्लेन ट्रस्ट इन लाइफ इन इट एंजॉय इट। और मैम वाकई आए दिन हमारे ऑन पैसिव के मंचों पर और खासकर हमारे वो वुमेन के सेशन पर हमेशा नए नए टॉपिक लेकर आते हैं मैम। बहुत ही अच्छा लगता है मैम। यहाँ पे हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम हर दिन जुड़ते हैं। और मैं भी यही आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं वो लास्ट तक बने रहेंगे। और जो भी हमारी आज की प्रेजेंटेशन हमारे प्रेजेंटर रखेंगे उनको खूब अच्छे से सुनेंगे और सभी अपनी अपनी फीडबैक बहुत अच्छे से देंगे। और यहाँ पे हमारे जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर हैं, मैं उनका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और यही चाहूँगी कि लास्ट तक बने रहें और हमारे जो भी पैनलिस्ट पे हैं वो सभी एक दूसरे को अच्छे से सुने। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ऑन पैसिव है ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें। और हमारे ऐश मुफारा सर का थैंक्स करते हैं जिन्होंने हमें इतने अच्छे मंच दिए हैं। आज हम हर एक मंच पर जाते हैं और अच्छे से सीखते हैं। और हो सकता है कल को वो भी दिन आए जब हम भी प्रेजेंटेशन दें और अच्छे से सबको सिखाएं, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम किसी को सिखा नहीं पाएंगे। इसीलिए हम हर एक मंच पे जुड़ते हैं और हर एक प्रेजेंटर को अच्छे से सुनते हैं कि कल को हम भी किसी के सामने अच्छे से प्रेजेंटर रख सकें और अच्छे से किसी को समझा सकें। क्योंकि आने वाले जो हमारे यूजर्स होंगे वो भी हमसे कुछ उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि वो भी हमसे ही जानना चाहेंगे कि ऑन पैसिव क्या है। क्योंकि जो लेट से आएंगे ऑन पैसिव में उनको नहीं पता ना हमारी ऑन पैसिव की जर्नी क्या है। और हम ही उनको कल को बताएंगे कि हमारा ऑन पैसिव कैसे स्टार्टअप हुआ और कैसे कैसे दौर से हम गुजरे और कैसे कैसे हमने सीखा। और देखिए आज आज हम हर मंच से हमें कुछ ना कुछ सीखने। और जहाँ तक मुझे लगता है हमारे जो लीडर्स हैं वो इतना कुछ सीख चुके हैं कि उन्हें जैसे जैसे और आएंगे यूजर्स आएंगे वो बहुत अच्छे से सबको गाइड कर सकेंगे। और उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, हर एक वेबिनार के साथ बने रहें और आते रहें और सिखाते रहें। और थैंक्स करते हैं कि हमारे यहाँ पे रेखा मैम जो हमारे इस मंच की ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारा हमें ये मंच दिया। जब मैं इस मंच पर फर्स्ट टाइम आई थी मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता था। आज देखो, आज मुझे होस्टिंग का के लिए बोला गया है और मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ सबका कि मुझे इसके लिए उन्होंने इस लायक समझा। और हमारे जो हमारी विजय मैम, सरिता मैम हैं, स्पर्णा मैम हैं, बहुत अच्छे से ये मंच चलाती हैं। और बहुत ही अच्छे से वो सबके लिए उनका जो प्यार है, स्नेह है, वो हमें दिखता है। बहुत अच्छे से वो हमें इनवाइट करती हैं और हमें भी आगे लाने की कोशिश करते हैं। और इस थैंक्स करते हैं हम सभी का। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे विजय मैम को बुलाना चाहती हूँ, वो अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन रखें मैम। थैंक यू। आइए विजय मैम, वेलकम है आपका। और मैम आप अपनी प्रेजेंटेशन रखिए मैम। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच प्रीति देवी मैम, थैंक यू सो मच। आपकी होस्टिंग माइंड ब्लोइंग सुपर्ब है और आपने बहुत अच्छे से
यहाँ पर मंच को स्टार्टअप किया है और मैं विजय कुमारी फ्रॉम जम्मू से वी वॉ वुमेन के मंच पर मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। जितने भी पैनल पर मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हैं और आज के होस्ट, को-होस्ट, आज के प्रेज़ेंटर एंड आज के सभी लोग अटेंडीज़ जितने भी हैं मंच पर, सभी को मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर हम इस मंच पर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ और धन्यवाद देती हूँ मैं अपने रेखा माकन मैम को जिन्होंने ये मंच क्रिएट किया है और हम सभी लोग यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं एक-दूसरे से हर दिन, तो उसके लिए भी हम अपने रेखा मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे हम हमारे सीईओ सर का मिस्टर हमारे सीईओ सर मिस्टर एश मुफारा सर का जिन्होंने ये अपॉर्च्युनिटी हमारे बीच में लाई और आज हम इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करके बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हैं और ऑन पैसिव के अंदर हम इन हैं। तो बहुत ही हम उनका धन्यवाद देंगे क्योंकि अगर उन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म के लिए सोचा नहीं होता तो आज शायद ही हमने बोलना भी सीखा होता या हम इस मंच पर बोल पा रहे होते। टेक टीम का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने इतना प्यारा-सा टूल हमें दिया है, जिस टूल पर हम रोज़ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं और नए-नए टॉपिक के साथ सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो उसके लिए हमारी टेक टीम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और यस, आज का एक और हम कोशिश किए हैं, एक और टॉपिक लेकर आए हैं, तो आज का टॉपिक जैसे है गॉड हैज़ अ प्लान, ट्रस्ट इट, लाइव इट और एन्जॉय इट। और हमें बिल्कुल भगवान की एक योजना है, उस पर विश्वास करना है, उसे जीना है, उसे आनंद आनंद उससे लेना है हमें। तो बिल्कुल कहते हैं ना भगवान जब इंसान को धरती पर भेजता है तो उनका सुख-दुःख उस हर एक सुख-सुविधा या फिर एक बच्चा ही जब दुनिया में आता है तो उसके आने से पहले ही एक छोटा बेबी होता है, वो कुछ खा नहीं सकेगा तो उसके लिए उन्होंने माँ के आँचल में ही दूध की व्यवस्था की होती है कि वो बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका जो है वो इंतज़ाम किया होता है कि वो बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा जाकर। तो बिल्कुल गॉड को हर एक पर्सन की चिंता है और इंसान बहुत सारे इंसान जो हैं वो हर दिन सच झूठ करते हैं और बहुत सारे कोई-कोई लूट करता है, चोरी करता है, चकारी करता है, डरता नहीं है। लेकिन गॉड ने सभी के लिए सब कुछ ना कुछ सोचा होता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं और जो धरती पर जितने भी अगर पंछी हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, हर वो तो नहीं कमा सकते ना, लेकिन पेट वो भी भरते हैं। वो भी अपना पेट भरकर ही सोते हैं, उनके लिए भी गॉड ने पूरी व्यवस्था की होती है। तो इसीलिए हमें गॉड पर पूरा भरोसा होना चाहिए और जो भी उसने प्लान किया है हमारे लिए लाइफ में, वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम धरती पर आए हैं, हमें गॉड ने भेजा है, तो उन्होंने हमारी सारी सुख-सुविधाओं का इंतज़ाम जो है, वो करके रखा हुआ है। हम कहीं न कहीं विश्वास नहीं कर पाते, हम ना कहीं न कहीं डोल जाते हैं। अभी भी हम सभी लोग बहुत सारे जो हैं वो अगर ये अपॉर्च्युनिटी हमारे हाथ में आई है, तो इसको भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अगर गॉड ने हमें ये अपॉर्च्युनिटी दी है, तो पूरी दुनिया में 8 अरब दुनिया है, 8 अरब लोग हैं, तो उनमें से 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर ही क्यों, है ना? तो गॉड ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा है, इसी वजह से ये अपॉर्च्युनिटी हमारे पास आई है और हम लोग अभी भी बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग बहुत सारे कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लेकर आते हैं और सोचते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे हाथ में ये अपॉर्च्युनिटी लगी है या कोई पर्सन ऑन पैसिव को अगर हम छोड़कर भी देखते हैं तो अदर भी जो भी हम अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे होते हैं अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, अगर कोई पर्सन एक दिहाड़ीदार पर्सन है, तो वो भी शाम को अगर घर पे आएगा तो वो भी कुछ ना कुछ लेकर ही आता है और उसके बच्चे भी जो है वो खाकर ही सोते हैं। भूखा कोई नहीं सोता इस दुनिया में क्योंकि भगवान ने इस तरह से पूरी धरती को अपने चलाकर रखा हुआ है कि हर एक पर्सन का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। तो बिल्कुल हम सभी को जो है भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना है और जो विश्वास करना है और जो भी हमारी जो लाइफ में हो रहा है उसे हमें आनंद करना है और जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं उस ज़िंदगी का, उस पल का, हर एक पल का जो है वो एन्जॉय हमें लेना है क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ हमें एक ही बार मिलती है, बार-बार ये लाइफ में हमें नहीं मिलेगी और जो भी क्षण, जो भी पल
हमसे जो इस ज़िंदगी से निकल जा रहे हैं, या कल का दिन जो बीत चुका, या जो पिछला 2023 जो बीत चुका, ये अभी ईयर हमारे लाइफ में नहीं आने वाला, वो कल का दिन नहीं आने वाला, वो एक पल, 1 घंटा जो बीत गया वो नहीं आने वाला। तो हमें अपनी लाइफ में जो भी छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, उनको एन्जॉय करना सीखना चाहिए, उन्हें एन्जॉय करना चाहिए और अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से जो है व्यतीत करना चाहिए। अगर हम हर टाइम रोते रहेंगे, ये मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो ख्वाहिशें, माय डियर फ्रेंड्स, ख्वाहिशें कभी किसी की आज तक पूरी नहीं हुई हैं। ये इच्छाएँ हैं ना, जब हमारे हम सोचते हैं कि मेरे पास कोई सोचता है मेरे पास साइकिल हो, जब वो साइकिल आता है तो वो सोचता है नहीं मुझे बाइक चाहिए, जब बाइक आती है तो वो सोचता है नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, जब गाड़ी हमें मिलती है तो हम सोचते हैं नहीं इससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, है ना? तो ख्वाहिशें, इच्छाएँ हमारी कभी पूर्ण नहीं होती हैं, और हमें अपने नीचे जो भी लोग हैं ना, जिस भी कंडीशन में हम लोग हैं और हमसे भी बुरी कंडीशन में जो लोग होते हैं, नीचे वाले लोगों को देखकर ही हमें जीना चाहिए ज़िंदगी को, क्योंकि जब हम अपने ऊपर देखेंगे तो हम लोग ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते, तब तो हमें शिकायतें ही रहेंगी। हमें ऊपर वाले से शिकायत रहेगी, हमें अपने घर का जो हमारा कमाने वाला पर्सन होता है, उससे शिकायत रहेगी कि मेरे हमें ये नहीं लेके देते, या गॉड ने मुझे ये नहीं दिया। लेकिन जब हम अपने नीचे वालों को देखते हैं ना, कि उनके सर पर छत देखो कैसी है, या फिर उनका 2 वक़्त का जो खाना है, वो भी वो बड़ी मुश्किल से जुटाते हैं। तो तब हम अच्छे से जो अपनी ज़िंदगी में ना जो भी चीज़ें हमारे पास होंगी ना, तब हम उसमें सुकून से सर्वाइव कर सकते हैं, और फिर हम गॉड का धन्यवाद देते हैं कि यस, शुक्र है भगवान तूने इतने में तो रखा है हमें। हमारी इतनी भी हैसियत नहीं थी, हमारी इतनी भी औकात नहीं थी, लेकिन आपने सारी सुख-सुविधाएँ दी हैं, तो इसका भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद हो, हमें गॉड को करना चाहिए, और हर एक पल का आनंद हमें लेना चाहिए, और हर एक दिन हमें एक नए उत्साह के साथ व्यतीत करना चाहिए, और हर एक दिन हमें कुछ नया सीखना चाहिए, और हर एक दिन हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और अच्छा हमें सोचना चाहिए, क्योंकि गॉड कहते हैं ना, जब हम अच्छा करते हैं सोचते हैं तो गॉड और पूरी कायनात जितने भी ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो हमारे जो है वो कोशिशें होती हैं उनको पूरा करने के लिए लग जाते हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशें होती हैं। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तब भी वो हमारे साथ पूरा अच्छा करने की कोशिश करेंगे गॉड, और अगर हम बुरा सोचते हैं तो फिर हमारे साथ बुरा ही होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी हमें अपनी वाणी से, अपने शब्दों से किसी के लिए भी कभी भी बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि हर एक पर्सन जो है वो गॉड का बनाया हुआ है, गॉड ने उन्हें धरती पर भेजा है, तभी वो धरती पर आए हैं। तो हर एक पर्सन जो है वो हर एक पर्सन के अंदर हमें ना यही देखना चाहिए कि हर एक के अंदर गॉड ही है। तो हमें किसी को कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। हमें अपने जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं, हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हमें सोच कर बोलना चाहिए कि अगले पर्सन को बुरा ना लगे। मेरी वाणी से कुछ ऐसा ना निकले कि उसका मन दुखे, उसका दिल दुखे। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से अगर हम किसी के चेहरे पर हँसी नहीं ला सकते, तो हम किसी को दुःख भी ना दें। इतनी हमारी कोशिश होनी चाहिए हर दिन, और हमें हर दिन अपने गॉड से प्रे यही करना है अभी। अभी फ़िलहाल तो हमें अपने ऑन पैसिव के लिए कि गॉड हमारे जो कहते हैं ना, एक तो हमारे गॉड हैं जिन्होंने हमें धरती पर भेजा है, और एक अभी जो अब जो हमारे ऐश मुफारत सर जो पूरे वर्ल्ड को अपलिफ्ट करने की सोच रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की सोच रहे हैं, और वो भी गॉड से कम नहीं है हमारे लिए। तो हमें ज़रूर उनके लिए प्रे करना है कि उनके रास्ते में कोई हर्डल ना आए, जो भी कोई अड़चन आ रही है वो दूर हो, और वो जो भी वो पूरे वर्ल्ड के लिए करना चाहते हैं वो ईज़िली कर पाएँ, और जो भी हम सभी के उन्होंने कहा है कि अपने सपनों को बड़ा कीजिए, और हमारे जो सपने हैं, हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हमारे जो भी हमने सोचा है कि ऑन पैसिव आने के बाद हम अपने लिए तो करेंगे, हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करने चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें मिलें, और हमारे ऐश मुफारा सर के रास्ते में कोई अड़चन ना आए, वो जो करना चाह रहे हैं, वो जल्द से जल्द उनका सब कुछ इच्छा पूरी हो, और वो ऑन पैसिव को धरातल पर लेकर आए, और हम सभी जो हैं वो मिलकर ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करें। और जो हमारे ऐश मुफारा सर का मिशन और विज़न है, उनका जो विज़न है कि वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, और
एक जो उनका मिशन है कि वो करप्शन को मिटाना चाहते हैं, तो वो उसमें कामयाब हों और हमारे जो बहुत जो जितना करप्शन हमारे जो अभी भी दुनिया में फैला हुआ है कि पैसों के बिना आज कोई काम नहीं होता है। कहते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा जो है वो पैसे के बिना कोई काम भी नहीं होता है। अगर पैसा नहीं है तो हम 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं। तो पैसा ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ ही होता है आज के टाइम में। तो वो जो करप्शन है, उसको जो मिटाने के लिए और सभी को एक छाते के नीचे लाने के लिए जो हमारे ऐश मुफारत सर आज कोशिश कर रहे हैं कि सभी को वो इस ऑन पैसिव के अम्ब्रेला है, इसके नीचे जो लेकर वो आए और सभी लोग यहाँ से जो है वो अपने जो आज अपने सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, वो यहाँ से बहुत कुछ कर सकें और जितना भी समय हम लोग अपना ओएस में देंगे या अपनी ऑन पैसिव में देंगे, तो वहाँ से हमें जो इनकम होगा, तो हमारे ऐश मुफारत सर ने जो इतना अच्छा जो ये विज़न, एक मिशन सोचा हुआ है हम सभी के लिए, तो ये जब धरातल पर आएगा तो सोचिए हर कोई पर्सन इसके अंदर आना चाहेगा और ये बहुत ही प्यारा जो ऑन पैसिव बनाया हुआ है, ये ऐसे ही नहीं बन गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा टाइम लगा है, बहुत बड़ा मनी लगा है हमारे ऐश मुफारत सर का, बहुत कुछ उन्होंने सैक्रिफाइस किए हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों से दूर रहकर बहुत कुछ उन्होंने किया है, तो ज़रूर हम लोग उनके लिए भी प्रे करें गॉड से और गॉड का तहे दिल से हम धन्यवाद करें कि गॉड शुक्र है आपने हमें धरती पर भेजा है और हमें हर एक नियामत बख्शी है, हर एक चीज़ हमारे लिए उपलब्ध की है, तो उसके लिए हम अपने गॉड को तहे दिल से धन्यवाद करें और बिल्कुल मैं यही कहना चाहती हूँ, इतना ही कहूँगी मैं कि सभी लोग जो भी लाइफ़ है, जितनी भी लाइफ़ है एन्जॉय कीजिए, पता नहीं किस पल क्या हो जाए और कब क्या हमारे हाथ से छूट कर चला जाए। तो हर एक चीज़ की, हर एक पर्सन की, हर एक फैमिली मेंबर की, हर एक की कदर करिए। समय रहते हमें कदर करना है सभी चीज़ों का और समय रहते हमें सँभलना है। तो थैंक यू सो मच। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्रीति जी। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विजय मैम। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन रखी हमारी विजय मैम ने। वाकई उन्होंने कहा कि आज हम हमारे भगवान ने भेजा है इस धरती पर, तो उसने हमारा सारा इंतजाम करके भेजा है। उनको सब पता है कि किसको क्या चाहिए और क्या नहीं। वो किसी को भूखे नहीं सोने देते। सही कहा विजय मैम ने, क्योंकि देखो ना, अगर पत्थर में भी कोई जीव है ना, उसका भी भगवान ने इंतजाम किया हुआ है। जो पत्थर में कीड़े होते हैं ना, उनको भी खाना मिलता है। देखो, अगर उनको मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। हमें तो धरती पे भगवान ने हाथ पैर सभी सलामत दिए हैं। हमें काम करने के लिए हर अंग पैर दिया हुआ है, फिर भी हम कहते हैं कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया। शुक्र करो उस भगवान का कि हमें पूरे शरीर के अंगों के साथ उन्होंने पैदा किया हुआ है। उनसे पूछो जो कुछ कमियां लेके इंसान पैदा हुए हैं, वो अपना जो सिलसिले हैं घर के वो नहीं चला सकते। तो फिर भी भगवान से हम यही कहते हैं कि भगवान सबको देना, सबको, किसी को भी भूखा मत सोने देना। और हमारे ऐश मुफारा सर का भी यही विज़न और मिशन है कि वो किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे और हमारे देश में से, पूरे वर्ल्ड में से वो गरीबियों को मिटाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं 100 मदर टेरेसा इस इंडिया में पैदा करना चाहता हूँ, और ज़्यादा होनी चाहिए। मैं कहती हूँ 100 क्या सर, यहाँ पे सभी जितने भी फाउंडर्स हैं, हमारे तहे दिल से उनके साथ हैं और वो यही चाहेंगे कि ह्यूमैनिटी करे यहाँ पे आके, और अपना तो सिलसिला वो चलाएँगे, पर जो लोग हमारे पीछे रह गए हैं उनको भी आगे लाने की कोशिश करेंगे। और सही कहा विजय मैम जी, आपकी बहुत अच्छी वंडरफुल शेयरिंग रही। हमेशा ही आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रखते हो और आज भी मैम बहुत ही अच्छी रही मैम। थैंक्स करते हैं मैम आपका। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे सरिता मैम जी को देख पा रही हूँ। और आइए मैम, सरिता मैम, क्योंकि जब तक आप भी इस मंच पे नहीं आते हैं मैम, ये मंच अधूरा सा रहता है। आइए मैम और अपनी वंडरफुल शेयरिंग रखें मैम। वेलकम मैम।
थैंक यू सो मच प्रीति जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली वी वॉव वुमेन के मंच के हमारे ऑर्गेनाइजर, आज के होस्ट, को होस्ट एंड हमारी आज की प्रेजेंटर और ऑल पैनलिस्ट सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। आप सभी को गुड इवनिंग और सत श्री अकाल भी जरूर करूंगी। तो बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक आज की हमारी प्रेजेंटर ने लेकर आई हैं और उसके ऊपर उन्होंने प्रेजेंटेशन भी बहुत ही फैंटास्टिक रखा है। रियली बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ही फैंटास्टिक, फैबुलस था बहुत। और इन सभी बातों को ना हम सभी मतलब कहीं ना कहीं जानते भी हैं, हम कहीं ना कहीं समझते भी है, बट लाइफ में इतनी सारी बातें होती है ना, बोलते ना जिंदगी में बहुत सारे रंग हैं। जैसे कलरफुल होते हैं ना, हर तरह के कलर होते हैं, वैसे ही जिंदगी के रंग भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसमें इतना अपने आप को जकड़ लेते हैं, अपने आप को इस तरीके से, ये कहते हैं ना, ये जाल है, मकड़ी का जाल अगर आपने देखा होगा, या फिर वो जैसे मछुआरे होते हैं वो जाल में कैसे मछलियां फंसाते हैं, आपने वो जाल देखा होगा। उसी तरीके के जाल में ना हर एक इंसान अपने आप को इतना जकड़ लेता है, इतना कि वो अपनी परेशानियों में इतना घिरा रहता है कि ये सारी बातें ना उसके दिमाग से निकल जाती हैं। तो यहाँ मैं बात करूंगी कि ऑलरेडी विजय जी ने सभी सारी बातें यहाँ पर रखी हैं कि भगवान तो है धरती पर, भगवान की तो योजना है, वो हमारे लिए बेहतर सोचते हैं। अगर वो हमारे लिए बेहतर नहीं सोचते तो हम अपनी लाइफ में अगर हम देखें तो औरों की लाइफ में, जिनकी लाइफ में कमी है, उनसे हमारी लाइफ इतनी बेहतर नहीं हो रही होती। तो यहाँ मैं बात करूंगी कि एक इंसान और जानवर में कितनी डिफरेंसेस होती है। फिर मैं बताऊंगी आप सभी को कि यस भगवान अगर कुछ ऐसा है तो भगवान ऐसे क्यों है। तो इंसान और जानवरों में देखिए बहुत सारी बातें हैं जो कॉमन होती है। हाँ बिल्कुल, इंसान भी बच्चे पैदा करता है, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। इंसान को भी भूख लगती है, जानवरों को भी भूख लगती है। इंसान को दुख तकलीफ होता है तो आंसू निकलते हैं, और देखिए जानवरों को भी दुख तकलीफ होती है तो उनके भी आंसू निकलते हैं। लेकिन बस ये है कि उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते, तो उनके दर्द, उनकी पुकार, उनकी करुणा हमें समझ में नहीं आती। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, एक चीज अलग है जो कि इंसान में पाई जाती है लेकिन वो जानवरों में नहीं होती है। वो होती है बुद्धि, वो होती है विवेक, जिससे हम अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो हर एक इंसान में होती है, वो जानवरों में नहीं होती है। देखिए जानवरों में क्यों नहीं होती है, क्योंकि भरी भीड़ में, पब्लिक के बीच में भी अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो आपस में भिड़ पड़ते हैं। लेकिन इंसान भी भिड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे सुलझे हुए पर्सन होते हैं तो वो भिड़ते नहीं है। तो यहाँ बात करूंगी कि इंसान जो बच्चे पैदा करता है ना कहीं उसका अपना एक स्वार्थ होता है, कहीं ना कहीं उसका अपना एक वो अपनी एक खुशी होती है, जिस लिए वो बच्चों को पैदा करता है कि यस ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा और ये मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। जैसे लड़के पैदा किए तो वो वंश को आगे बढ़ाएगा, लड़की पैदा हुई, लड़कियों को कम समझा जाता था कि लड़कियों का कोई वजूद नहीं है, उन्हें तो दूसरे घर जाना है। ये पहले के जमाने में हुआ करता था, बट आज के जमाने में भी देखिए ये चीजें हमें देखने सुनने को मिलती है, लेकिन बहुत से घरों में ये चीजें नहीं है। बहुत सारे लोगों की सोच बदली हो चुकी है। तो वो माया के वश में होकर के, मोह माया में जकड़ा हुआ इंसान, बच्चे अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए वो बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन जानवर देखिए वो बच्चे पैदा करते हैं लेकिन उसमें उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। अब यहाँ बच्चों को बड़े भी करते हैं, जानवर भी अपने बच्चों को बड़े करते हैं, इंसान भी करते हैं। लेकिन इंसान अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, वो फूलों की सेज में मतलब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। जैसे कि कोई भी मुश्किल घड़ी आए, कुछ भी तकलीफ हो, तो वो खुद को आगे कर देते हैं, वो बच्चों को इस लायक नहीं बनाते कि वो उन मुश्किलों का सामना कर सके, वो उन कठिनाइयों को पार कर सके। तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा अभी छोटा है, ये अभी नहीं समझ पाएगा, ये अभी नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा कमजोर है, इसकी बुद्धि अभी इतनी प्रबल नहीं हुई है, ये इतना एक्टिव नहीं हुआ है, चलो इसकी हेल्प की जाए। बट अगर आपने देखा होगा कि पक्षी हो या फिर जानवर हो, वो अपने बच्चों को, जैसे पक्षियों में भी ये चीजें मैंने देखी नहीं है, बट लेकिन मैंने सुनी है, किस्से कहानियों में मैंने पढ़ा है कि पक्षी के बच्चों का जब वो उनके भी पंख जो होते हैं ना, वो जब एक्टिव हो जाते हैं, वो फड़फड़ाने लग जाते हैं ना, तो वो उनको ही हाथ में जिम्मेदारी दे देते कि भैया अब तुम उड़ो
और अपने खाने का बंदोबस्त तुम खुद करो। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम्हारे लिए खाना मैं इकट्ठा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा तब तुम खाओगे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि अपने बच्चों के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं और पेरेंट्स जैसे अगर पिता है तो वो नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो पैसे कमा के घर में लाते हैं और मम्मीज क्या होती हैं कि वो उनके लिए खाना बनाती है, उनका बिस्तर लगाना, उनके कपड़े वॉश करना, उनका पूरा रूटीन, उनका टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल उनका जमाना करना, सारा चीज करती हैं, उनकी जिम्मेदारी में नहीं देती। बट देखिए यहाँ पर अगर हम एक छोटे से पक्षी की भी बात कर रहे हैं तो वो पक्षी अपने बच्चे को खुद ही जिम्मेदारी दे देते कि अपने खाने का बंदोबस्त तुम करो। तो ठीक इसी तरीके से भगवान का भी है। देखिए भगवान भी कहते हैं ना, हम सभी क्या हैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे परिवार में हमारे सिंगल बच्चे हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं या 4-5 जो भी हमारे खुद के अपने बच्चे होते हैं जिनको हमें देख रेख करना होता है। लेकिन भगवान के लिए बच्चे कितने हैं? सिर्फ हमारे शहर के ही लोग नहीं है, हमारे स्टेट के लोग ही नहीं है या फिर हमारी कंट्री के लोग ही नहीं है, इवन पूरे वर्ल्ड में जितने भी पर्सन हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीट पतंग हो, वो कोई भी हो, कहते हैं ना 84 लाख योनि होती है। कीट पतंग होते हैं, किन्नर होते हैं या गंधर्व होते हैं, देवता होते हैं और इसमें मनुष्य भी होते हैं, हर तरह के प्राणी होते हैं इसमें। तो ये जितने 84 लाख योनियों में जितने भी पर्सन होते हैं ना, वो सभी भगवान के बच्चे होते हैं। तो सोचिए भगवान अपना कैसे वो किस तरीके से वो बैलेंस बनाते होंगे। कभी आश्चर्य करके अगर आप इन बातों पे गौर करेंगे ना, आपको खुद को आश्चर्य होगा कि हम अपने ही घर का, हम अपने ही एरिया का ही अगर बंदोबस्त करते हैं या फिर हम सेटिंग करते हैं या हम तालमेल बैठाते हैं ना, तो इसी में हमारा माइंड ना डिस्टर्ब हो जाता है। हम ज्यादा टेंशन ज्यादा आ जाता है तो हमारा माइंड प्रेशर में आ जाता है। अभी कुछ देर पहले जैसे मैं मीटिंग में आई तो मैं भी यही बातें आप सभी के सामने रख रही थी। यार लाइफ को जीना ना बड़ा मुश्किल है। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को ठीक करने जाओ तो तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यही बात मैं भी कर रही थी। तो ये हमारे साथ होता है। तो इन सभी बातों को जब अगर हम सोचेंगे ना कि सोचिए इतने सारे तरफ में भगवान अगर ध्यान दे रहे हैं तो सोचिए वो कैसे बैलेंस बना के चल रहे हैं। वो यहाँ पर हम सभी के जैसे नहीं करते कि चलो सरिता को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है तो चलो इसे एक प्रॉब्लम कम दिया जाए। भगवान अगर मैं भी एक परेशानी से प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ ना, तो आने वाले टाइम में भगवान ये नहीं देखेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि अभी तो इसको एक प्रॉब्लम दिया हूँ, चलो 4 दिन बाद में इसको दूसरी प्रॉब्लम इसके सामने फेस करूंगा, 4 दिन तो ये सुखी वाला जीवन जी ले। बिल्कुल भी नहीं। भगवान कभी भी ऐसा नहीं सोचते। वो सभी उनके लिए इक्वल बच्चे हैं। अब यहाँ पर देखिए हर किस्म के लोग आते हैं। अगर इंसानों में बात करें ना तो अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, मर्डरर भी आते हैं या फिर क्रिमिनल भी आते हैं और नेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं। मतलब हर किस्म के लोग आते हैं और सबका वो भला चाहते हैं, सबका वो उद्धार करना चाहते हैं। लेकिन हम अगर कोई भी तकलीफ में हैं, अगर हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ आ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे कर्मों का फलीभूत होता है। हमारी ही सोच डिपेंड करती है। हम ही अपने अब बोलते हैं ना अपने ही माया जाल में, अपने ताने बुने में हम अपने आप को इतना जकड़ लेते हैं कि हम उसमें फंस के रह जाते हैं। और ये तो हमारी सबसे पुरानी आदत है, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना। अपना पिंड छुड़ा दो और सामने वाले को पकड़ के उसके माथे में सारा चीज मर दो कि भैया उसने सब कुछ किया, मैं तो एकदम साफ सुथरी हूँ और मतलब हरिश्चंद्र की औलाद हूँ, मतलब मेरे जैसा सत्यवादी तो कोई इस दुनिया में होगा नहीं। तो ये हमारी तो पुराना पैटर्न है, हमारी पुरानी आदत है। हम अपनी गलतियों का पिटारा हमेशा दूसरों के सिर माथे मर देते हैं और खुद को एकदम साफ सुथरा महसूस कराते हैं। बट
कहते हैं ना कि आप इस दुनिया की अदालत में तो अगर आप साफ सुथरे बच भी जाओगे, यहाँ सबूतों की मांग की जाती है, सबूत बनाए भी जाते हैं, सबूत बिगाड़े भी जाते हैं, सबूत इकट्ठे भी की जाते हैं। तो यस, इस दुनिया की अदालत में अगर आप बच भी जाते हैं गलत करके, लेकिन परमात्मा की अदालत में आप कभी नहीं बच सकते। वहां पर आपको बोलते हैं ना, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, तो वहां पर सही फैसला होता है। तो इस दुनिया में हमने क्या किया नहीं किया वो मुझे पता है कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, मैं कितनी मतलबी हूँ, मैंने कितने पाप किए, मैंने कितना अच्छा काम किया, इसकी गवाह मैं खुद हूँ। मेरा गवाह कोई दूसरा बने ना बने, बट मेरे खुद की गवाह मैं खुद हूँ। और मुझे मालूम है कि यहाँ तो मैं बनावटी चेहरा बना लूंगी, यहाँ तो मैं आर्टिफिशियल अपना फेस पर मेकअप करके अपना चेहरा को बना सकती हूँ, और लेकिन वहां अगर अदालत में जाकर मेरी जब पेशी होगी, वहां जब मुझे हाजिरी देनी होगी, वहां जब मेरे कर्मों का लेखा जोखा लिया जाएगा, तो वहां एक एक सेकेंड, यानी कि एक एक सेकेंड, एक एक क्षण का वहां हिसाब होता है। एक एक क्षण में आपने क्या किया, कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, वो सारी चीजों का लेखा जोखा वहां होता है। तो यस, भगवान, बस हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भले हमारे पेरेंट्स तो हमारी गलतियों को एक बार पर्दा डाल देंगे, लेकिन ऊपर वाला कभी भी हमारी गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हमारा भला हो। अगर पुराने किस्से कहानियों में आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि ताड़कासुर और ये कितने लड़ाई झगड़े हुआ करते ना, युद्ध हुआ करते थे, रामायण हो या महाभारत हो, बहुत सब कुछ हम स्टोरी कथा पुराणों में हम पढ़ते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि राक्षसों का वध जब अगर देवी माँ कर रही है, तो देवी माँ का जो रूप है, जो उनका एक तेज है, जो उनके रूप का, वो तेज को देख करके भी यही देवता कहते थे कि आपके तेज को देख करके भी उनकी आंखें नहीं चौधियाई, मतलब उनके आंखों की जो रोशनी है वो खत्म नहीं हुई। वो कैसे आपको बराबर परस्पर देखते रहे, क्यों वो टिके रहे, क्यों उनकी मृत्यु नहीं हो पाई, क्यों वो अंधे नहीं हो पाए? क्यों? क्योंकि भगवान भला किस तरीके से चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके अस्त्र के द्वारा उस राक्षस की अगर मृत्यु हो तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं के धाम पर जाए। चाहते तो सब कुछ कर सकते हैं, चुटकी बजाते का ही खेल होता है भगवान के लिए, चुटकी बजाते ही वो सब कुछ पल भर में बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज का एक नियम होता है, हर चीज का एक कानून होता है। अगर हम अपने गवर्नमेंट में देखते हैं, हम गवर्नमेंट का जो रूल और रेगुलेशन हम देखते हैं, अगर कोई भी हमें गवर्नमेंट का जो भी वर्क होता है, हमें कैसे लाइन बाय लाइन प्रोसेस के हिसाब से वो काम को करना होता है। कोई कहीं पर भी आप ऐसा नहीं है कि एक काम करने के लिए आप बीच का दूसरे नंबर वाला आप पॉइंट को छोड़ करके आप तीसरे नंबर को पकड़ लोगे, नहीं, लाइन बाय लाइन प्रोसेस के हिसाब से ही काम किया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हम इन सभी बातों को ऑन पैसिव के साथ में भी रिलेट कर सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो वाकई में हर किसी की लाइफ को, हर किसी के जीवन को चेंज करने का वो दम रख रहा है, कॉन्फिडेंट में रह करके वो बातें कर रहा है, उसे खुद के ऊपर विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, जिस दिशा में मैं चल रहा हूँ मैं सही चल रहा हूँ, जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड, एक चीज कहूंगी कि अपने घर में ना शेर सभी होते हैं, अपने घर में आप अपना गला आवाज तेज करके या कुछ बातें रख करके आप अपने आप को सही साबित कर सकते हो, लेकिन जब पब्लिकली भीड़ के बीच में जब आप अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए आप में अगर दम है, अगर आप सच्चे होंगे ना, तभी आप कॉन्फिडेंट के साथ में उन बातों को रख सकते हैं भीड़ के बीच में, क्योंकि चेहरा जो होता है ना वो आईना होता है। तो हम सभी के बीच में जब एस मुफारे सर हमारे सीईओ जब आते हैं, जब वो अपनी बातें रखते हैं, क्या कभी आपने उनके फेस पर कोई ऐसा फेस में आपको फील हुआ कि उनके फेस पे डर का भाव है, या फिर वो संकोच कर रहे हैं, या फिर वो झिझक रहे हैं? नहीं, वो हर एक बात को कॉन्फिडेंटली बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो भी काम हो रहा है ना वो सही दिशा में हो रहा है और सही प्रोसेस में हो रहा है। यस,
कोई भी काम होता है थोड़ा सा देर लगता है। अब भगवान के सामने आप प्रसाद चढ़ाने जाते हो कि भगवान मेरा ये काम कर देना, भगवान मेरा वो काम कर देना, मुझे एग्जाम में पास कर देना, मेरा बैंक बैलेंस ऐसे हो जाए, मेरे जीवन में खुशियां आ जाए। तो क्या चुटकी बजाते ही आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं? कभी गौर कीजिएगा कि आप सुबह गए मंदिर, आपने भोग लगाया भगवान को, आपने प्रसाद चढ़ा दिया, चाहे 21 रुपए, चाहे 51 रुपए, चाहे 1000 रुपए, चाहे 10,000 रुपए, आपने जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपका पॉकेट अलाउ किया, आपने प्रसाद चढ़ा दिया और घर आप पहुंचे नहीं और आपका वो काम पूरा हो गया। ऐसा कभी हम सभी के साथ हुआ है कि हमने सोचा, हमने किया और वो काम कंप्लीट हो गया? नहीं फ्रेंड्स, चुटकी बजाते लाइफ में कुछ भी नहीं होता। हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, हर काम का एक प्रोसेस होता है। चुटकी बजाने से अगर काम हो जाता तो मिनटों में महिलाएं घर में खाना भी बना लेती। भले ही वो उन्होंने कितनी तैयारी कर ली हो, भले ही उन्होंने कितनी ही सारा सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया हो, लेकिन फिर भी चावल पकने में जितना टाइम लगता है वो उतना टाइम लगता ही है, दाल पकने में जितना टाइम लगता है उतना लगता ही है। तो यस, ये प्रोसेस का टाइम है और प्रोसेस टाइम लेगा ही। जिस चीज को जितना बनने में टाइम लगता है उतना लगेगा ही। चाहे आप रोए, चाहे आप हंसे, चाहे आप कुछ भी बोले, चाहे आप बड़बड़ करें, चाहे आप गुस्सा करें, चाहे आप हंसते हुए करें, जो टाइम जिसको जितना लगता है उतना ही वो टाइम तो लगेगा। अब इस पर हमें समझना है, हमें जानना है कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें किस तरीके से बात करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन का हम अपने लिए कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। बोलते हैं ना, इंडिया वाले हो चाहे कोई भी पर्सन हो, अपनी लाइफ में कोई भी मोमेंट हो, फायदा उठाना हर एक पर्सन चाहता है। हर एक सिचुएशन का हर एक पर्सन फायदा उठाना चाहता है। तो अभी जो टाइम पीरियड हमें मिला है, इसका फायदा हम अपनी लाइफ के लिए कैसे ले सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और सबके पास में देखिए बुद्धि सबके पास है, क्योंकि मुझे मालूम है सब कोई अनाज ही खाते हैं, गोबर कोई नहीं खाता। अनाज खाते हैं तो बुद्धि सबका काम करता है। तो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से सब समझ सकते हैं कि अभी के टाइम पीरियड का यूटिलाइज मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे बेनिफिट ले सकती हूँ कि आने वाले टाइम में पलट करके उसका बेनिफिट मुझे खुद को हो। हर एक, क्योंकि लाइफ मेरी है तो फायदा तो मेरा ही पहले सोचूंगी, बाकी तो बात की चीज है। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच। वाकई में टॉपिक बहुत अच्छा है, सभी को मैं सुनूंगी आज। एंड एंड में प्रीति देवी जी, बहुत फैंटास्टिक लग रहा है। आज आप फर्स्ट टाइम आई थिंक कर रहे हो होस्टिंग, को होस्टिंग, रियली माइंड ब्लोइंग और फैंटास्टिक। और मैं यही चाहूंगी कि आप और सफलता की आगे बढ़े, चरम सीमा पर बढ़े और एक टाइम ऐसा आए कि हम आपका प्रेजेंटेशन भी जरूर सुने। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सरिता मैम। आपका मैम आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी मैम, और वाकई आप बहुत ही अच्छा बोलती हैं, मन करता है बस आपको सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। और मैम आपने बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन दी। और मैम आप जब हमारे भगवान की बात आती है ना, तो वाकई हमारे अंतर आत्मा से जो हमारे शब्द निकलते हैं ना, उस भगवान की तरफ से, वाक़ई वो उसका कोई मुकाबला नहीं है मैम। और सच में मैम बहुत ही अच्छा कहा आपने, जितना भी कुछ कहा मैम। मैम यही है हमारे ऑन पैसिव की, जो हमारे ऐश मुफारा सर ने हम सबको इतना अच्छा मंच में यहाँ पे जो बोलना सिखाया है। और भगवान की देन ही है, हम ये भी हमारे भगवान की ही देन है, जो हम इतना अच्छे से आज बोल पा रहे हैं, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता है ना। कुछ हौसले हमारे होते हैं, कुछ हिम्मत हमारी होती है, कुछ साथ उस भगवान का होता है, तभी हम कामयाब होते हैं। और थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ हमारे वीडी मनमोहन सिंह सर जी हैं। और आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। और आइए सर और अपनी वंडरफुल शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम सर।
थैंक यू प्रीति मैम। आपने मेरे को मंच पे बुलाया और दो बातें करने का मौका दिया। अभी विजय मैम को भी मैंने सुना, सरिता जी को भी सुना। तो ये जो टॉपिक है आज का, जो गॉड के ऊपर, ये कोई मतलब कि जैसी जितनी भी साउज है जहाँ पे दुनिया में अब तक हुई है, अब चल रही हैं, तो आप सभी जानते हैं उसमें इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी है उस अकाल पुरख की। और जो ऑलमाइटी गॉड है, जो कभी भी मरता नहीं है, वो कभी भी मेरे ख्याल में एक साथ दूसरा नहीं बनाया उसने। इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी है उसमें। ना तो अदर जो मानव को छोड़कर जो दूसरे जीव हैं उनकी बात ले लो, कोई मैच ही नहीं करता किसी से, ना किसी का स्वभाव ना किसी का शरीर। बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो इसीलिए, और उसने जो उसने ये लोग बनाए हैं और उनको संभाल भी रहा है। विद्या सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है विद्या सर। हेलो, आ नहीं रही आवाज? अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। हाँ, तो जहाँ पे तो माइक शो हो रहा है और वो वहां पे वो उसकी क्या बोलते हैं, वो फ्रिक्वेंसी भी नजर आ रही है जहां वो चलती है ना वहां पे। अभी ठीक है आवाज? हेलो। यस, अभी ठीक है सर, कंटिन्यू। यस। ओके। सो मेरे को मालूम नहीं मैं क्या बता पाया और क्या आपने सुना। जहां तक मैं दोबारा से फिर बताता हूँ भाई। मैं गॉड की बात कर रहा होता हूँ, वो इतना ज्यादा क्रिएटिव है, वो उसने एक के जैसा दूसरा नहीं बनाया कभी भी। तो इतना ज्यादा क्रिएटिविटी है और वो सभी का उसके पास में लेखा जोखा हिसाब है, सभी का। और आप सभी जानते हैं भी, एक रेत का एक छोटा सा किनका, उसका कोई वजूद नहीं है। मान लीजिए उसका हम हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो अपनी वैल्यू जब भी करवाता है, मान लीजिए वो आंख में डल गया, तो उसकी वैल्यू तभी समझ में आती है भाई इसका क्या वैल्यू है, ये क्या करता है, और डॉक्टर के पास में पहुंचा देता है वो इतना सा ही। लेकिन वो अगर हम डॉक्टर के पास गए हैं, हमारा पैसा लगा, बहुत कुछ लगा, फ्यूल लगा, जो भी लगा, वो उसका लेखा जोखा कोई, हम बोलते हैं इसका कोई हिसाब होगा जो हमको देना पड़ा। तो उसका जरिया क्या बना? एक छोटा सा रेत का कण, जिसका हम कोई वजूद ही नहीं मानते, लेकिन उसको मालूम है कैसे किसको कोई हिसाब दिखाना है। जैसे सरिता मैम ने बच्चों की मिसाल दी है, बच्चे हम अपनी मर्जी से, पहले तो आप जानते हैं ना कितने कितने बच्चे होते थे। आज कल तो हम प्लानिंग कर लेते हैं तो इतने होंगे, तो मतलब कहने का भी, लेकिन उसके पीछे भी उसका रीज नहीं, उसी का ही कारण है जो हमको ऐसी बुद्धि दे देता है, जो ऐसा हमसे काम करवाता है। तो एक को दूसरे से मैच ना हो, लेकिन हम जो फैक्ट्री बनाते हैं और उनमें सामान बनाते हैं, वो देखते हैं एक ही जैसा, एक ही जैसा, एक ही जैसा रहता है, वो एक ही जैसा। ईंटें हो गई, वो पैकेट में कोई फूड भरना है वो हो गया, बोतल में पानी भरना है वो हो गया, एक ही जैसा। लेकिन उसका एक जैसा नहीं है। और ऑटोमेटिक है, मैं बता रहा था ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे? आपने सूरज के सामने गए, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो परछाई है ना वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन सूरज की तरफ नहीं आएगी, वो अपने आप दूसरी तरफ आ जाएगी ऑटोमेटिकली। आप घूमेंगे कहीं पे लाइट है, तो आप जाएंगे तो अपने आप वो परछाई भी अपना जगह चेंज करती रहेगी उस लाइट के सोर्स के लिहाज से। वो क्या है, कौन उसको डिजाइन कर रहा है? अगर हम उसको एक खुद पिक्चर डिजाइन करते, तो हमको सोचना पड़ता है लाइट का सोर्स किधर से आ रहा है, उसके हिसाब से कितनी डायमेंशन में ये
फिक्सचर में मैं परछाई दूँ। कभी-कभी ऐसा उल्टा हो जाता है, तो लगता है नहीं ये तो लाइट तो इस तरफ आ सही और आपने परछाई इस तरफ बना दी है। तो हमको सोचना पड़ता है, लेकिन उसका सभी कुछ ऑटोमैटिक है। इसका मतलब जैसे सरिता मैम की बात से मेरे को याद आई बच्चों की बात। कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं, तो वो पहले से ही डिसेबल होते हैं, पहले से ही। उसने तो कोई मंदा कर्म किया ही नहीं, को उल्टा-सीधा अभी कर्म किया ही नहीं, अभी तो पैदा हुआ है, फिर भी वो डिसेबल है। क्यों? इसका मतलब उसका कुछ ना कोई लेखा-जोखा है। कुछ लोग बहुत बड़े रईस घरों में पैदा हो रहे हैं और क्या बोलते हैं, वो चांदी का चम्मच मुँह में लेके पैदा हुए हैं। वो कैसे? कुछ लोग नॉर्मल घरों में पैदा हो रहे हैं। कुछ लोगों के शरीर में कुछ अलग-सी ही चीज़ ऐड हुई है जो न नॉर्मल होती नहीं है। ये फैसले किसके लिए हुए हैं? ये सभी गॉड के फैसले हैं और जो हम भी जो कर रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमारा डेट ऑफ पर सॉरी टाइम कितना है, कितने टाइम पे हम पैदा हुए थे। और कभी लेकिन हमको मालूम है हमारा हमारा उसके ऊपर कंट्रोल था कोई और हमको अभी डर लगा रहता है कभी-कभी भी मेरी एज कितनी है, कैसा क्या होगा, मेरी सेहत कैसी रहेगी, जहाँ मेरी लाइफ कितनी है। हम कभी-कभी पूछते हैं ज्योतिषियों से भी पूछते हैं कैसा रहेगा, कुछ करते हैं, वे उपाव करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो एक्चुअली तो सभी जो ये डिज़ाइन्ड है कि कोई क्या करेगा। लेकिन जैसे ऐशी ने बताया ना, भई हमारे पास एक तो है अपने बी-सी-डी बर्थ और सी हो गया चॉइस और लास्ट हो गया डेथ। बीच में है चॉइस, वो हम लोग को दी है। इसीलिए हम अभी जैसे हमने बताया भी वो ये आदमी कोई बच्चा किसी घर में पैदा हुआ, डिसेबल पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि जो बीच में चॉइस है ना, वो हमारी होती है। हमारी होने की वजह से जो हम भी उल्टे-सीधे काम करते हैं, उसकी वजह से वो जो हमारी ज़िंदगी में वो लेखा-जोखा लिखा जाता है, क्योंकि चॉइस हमारी थी, इसीलिए वो हमारे हम बोलते हैं सब कुछ भगवान करता है, लेकिन जो हम दोषी कैसे हो गए? इसीलिए हो गए क्योंकि चॉइस हमारी थी। उस चॉइस के चलते हमने जो किया, वो हमारी वो सिम कार्ड में चला गया, तो हम जैसे ही मोबाइल चेंज किया, तो सभी डाटा वहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ऐसा ही इसमें भी हो रहता है। सो काफ़ी मतलब कि ये तो एंडलेस बातें हैं, जो गॉड की हम करेंगे, जहाँ अपनी ज़िंदगी करेंगे, लेकिन जितनी भी समझ आई है अब तक हमको तो उसके लिहाज से जो काम करना चाहिए एक्चुअली क्या है जो किसी के चेहरे पे ओरिजिनल मुस्कुराहट लाने वाला काम करना चाहिए कोई, ओरिजिनल मुस्कुराहट, उसके दिल से वो बोले भई हाँ, ये मेरे साथ इस आदमी ने बहुत अच्छा किया। बहुत कुछ तो हम बनावटी करते हैं ना, मंदिर में गए, ऐसा गया, गुरुद्वारे में गए, ऐसा किया, वैसा किया, वो पता नहीं वो किसी कैलकुलेशन में आता है कि नहीं आता है, लेकिन जब भी किसी को हम ओरिजिनली जो उसको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत की उसमें खड़े हो जाते हैं ना तभी, उसके अंदर से जो विदाउट एनी वर्ड जो उनके अंदर भावनाएँ पैदा होती हैं, वो मैंने देखा है, वो हमारे आगे का मार्ग जो है ना, वो साफ कर देती है, स्पष्ट कर देती हैं, बहुत कुछ करती हैं। इसीलिए वो हमको इंटेंशनली नहीं करते, कभी-कभी खुद ही हो जाता है। कभी-कभी बुरा काम भी खुद ही हो जाता है, कभी-कभी अच्छा काम भी खुद ही हो जाता है। कुछ-कुछ हम इंटेंशनली करते हैं। कुत्ते को रोटी डाल दो, दही में काऊ को डाल दो, ये पंछी आ गए इसको खाना डाल दो। लेकिन हम नहीं भी डालते तो फिर भी पंछियों का खाना तो चलता रहता है कहीं न कहीं से। लेकिन वो हम अपने लिए करते हैं, उसमें हमारा थोड़ा स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन जब भी हम किसी की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं ना और जो उसको ओरिजिनली ज़रूरत होती है, तभी वो अलग-सा ही इम्पैक्ट होता है लाइफ़ में। मैंने देखा है 1-2 बार, मैंने महसूस किया है ऐसा। सो थैंक यू प्रीति मैम थैंक यू विजय मैम, थैंक यू सरिता मैम और जो सभी जहाँ पे हाज़िर हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। तो मैं उनसे भी दिल से ज़्यादा पंजाब से हूँ और सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विधि सर आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए और बहुत ही अच्छे से सर जी आपने समझाया कि हमें हमारा हमारा जो हम अब कर्म करते हैं ना वही हमें वापस मिलता है
सर बहुत ही अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म भी हमारे आगे आते हैं और हमारे बुरे कर्म भी हमारे आगे आते हैं। हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, पर उस मालिक की, उस वाहेगुरु की डायरी में सब कुछ लिखा जाता है। हमारा जैसे कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है ना, वो हर एक एक्टिविटी को हमारे नोट करता है। चाहे हम वो चोरी करते हैं, फिर भी वो सब कुछ उस मालिक को दिखाई देता है कि हम क्या कर रहे हैं, और वही हमारे आगे आता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी हमारे बच्चों के आगे आते हैं, अगर बुरे करेंगे तो वो भी हमारे बच्चों के आगे आते हैं। और यही होता है कि इंसान इसी चीज़ों से डर कर ना, हमें डरना चाहिए कि अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम अ, हमारे आगे हमारा जीवन कैसे होगा। और कहते हैं कि ये हमारे पिछले कर्मों का कुछ फल होते हैं जो हमें आगे अगले जन्म में मिलते हैं। सही कहा विधि सर आपने, बहुत ही अच्छा शेयरिंग रखी सर। थैंक यू सो मच सर। आप आते हैं, हमें हमेशा ही अच्छी-अच्छी बातें सिखा के जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं हमारी रेखा रानी मैम को देख पा रही हूँ। और रेखा रानी मैम, आप आइए और प्लीज़ वेलकम है आपका, और अपनी वंडरफुल शेयरिंग रखें मैम। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं रेखा रानी मैम? आइए मैम, मोस्ट वेलकम मैम आपका। ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपनी शारदा देवी मैम को देख पा रही हूँ, और वेलकम है मैम आपका। आप भी अपनी शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम शारदा देवी मैम। थैंक यू रीति देवी मैम, मुझे वी वूमेन मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपका बहुत थैंक्स करती हूँ। और होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं सबको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और आज की प्रेजेंटर मेरे को, क्योंकि मैं मैम अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, क्योंकि मैं थोड़े बिजी थी, तो अभी मैंने किया, तो मैंने शेयरिंग सिर्फ बेदी सर की सुनी है, तो कोई बात नहीं, मैम, फिर भी आज के उन्होंने प्रेजेंटर हमारी विजय मैम है। हाँ हाँ मैंने ऐसे उस पर देखा था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि कुछ बिजी थी मैं। तो इन्होंने यही कर्मों के हिसाब से ही बताया, तो मैं थोड़ा लास्ट में करूंगी मैम, मुझे लास्ट में करना, मैंने किसी को सुना नहीं है क्या टॉपिक चल रहा है क्या नहीं। तो थैंक यू मैम। ओके ओके, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शारदा मैम। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हमारे अ, आलोक हलदर सर जी हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, अगर आप ऑडिबल हैं तो सर प्लीज़, कंफर्टेबल ज़ोन में हैं तो प्लीज़ सर आइए और अपनी शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम है सर। आलोक सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज़ आप आइए सर, मंच पर आपका स्वागत है सर। ओके। मेरी आवाज़ आ रही है मैम? नेक्स्ट मैं यहाँ पे सहानी रेजा सर को देख पा रही हूँ। अगर सर आप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम है सर आपका। आइए सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। सहानी रेजा सर। ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हमारी ज्योति श्रीवास्तव मैम को, और वेलकम है मैम आपका। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है मैम, आपका मंच पर स्वागत है मैम।
ज्योति श्रीवास्तव मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। ओके। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे हमारी नीता मैम को देख पा रही हूँ और हेलो नीता मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है मैम। और आइए मैम, आप अपनी शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम है नीता मैम। थैंक यू प्रीति मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। वी वुमेन के मंच पे पार्टिसिपेट, होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज की हमारी प्रेजेंटर हमारी विजय मैम, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमें ज्ञान की बातें बताई कि हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और जितना भगवान दे उसी में हमें खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ज़िंदगी में अगर हमें जीने के लिए हमें बिल्कुल अपने से नीचे वाले को ही देखेंगे तो फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम क्योंकि भगवान जितना भी दे भगवान को सब पता है, क्योंकि अगर वो देने की शक्ति रखता है तो वो जानने की भी शक्ति रखता है कि किसको किस चीज़ की नीड है। तो भगवान हम बोलते हैं ना अभी नहीं दे रहा, लेकिन जब सही समय आएगा तो वो ज़रूर उसको पता है कब देना है और कितना देना है। वो समय-समय पे सबको देता है। क्योंकि देखो ना अगर आज देखो इतना तो वो देता है ना कि कोई भी भूखा नहीं सोता। सभी शाम को रात को खा के ही सोते हैं। वो पशु-पंछी तक को उसने इंतज़ाम किया हुआ है। तो हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। तो वैसे ही मैं यही बोलती हूँ कि अगर हम अन पैसे में हैं तो हमने इतना तो सीखा ही है। और मैं यही बोलती हूँ कि सभी धैर्य बनाए रखें। जब हमारा सही समय आएगा तो सब कुछ हमें मिलेगा। क्योंकि सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। हमारी विधि सर ने, हमारे सरिता मैम ने, सबने बहुत अच्छा बोला और सबकी शेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं ये तो बात सही है कि हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान देख रहे हैं। बिल्कुल ये भी सही बात है कि भगवान को सब पता है कौन क्या कर रहा है। तो बिल्कुल अपने बिल्कुल भी किसी के साथ कोई हमें बुरा नहीं करना है और अपने बिल्कुल सच्चे और अच्छे नेक इरादे के साथ चलते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच नीता मैम, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और आपने भी अपने विचार यहाँ पे बहुत अच्छे से रखे और हम आपको हमेशा सुनते हैं। आप बहुत ही अच्छा शेयरिंग रखते हैं मैम, थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी विजय मैम को दोबारा बुलाना चाहूँगी। मैम प्लीज़ आप मंच पे आइए और सबकी शेयरिंग हो चुकी है मैम। और आप वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं प्रीति मैम। मैम शारदा मैम को ले लीजिए और रेखा मैम ओके भी अभी ओके आई हैं, उनको भी ले लीजिए। यस। ओके ओके मैम। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे रेखा रानी मैम जी को इनवाइट करती हूँ। आइए रेखा रानी मैम, आपका स्वागत है मैम। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं रेखा मैम? प्लीज मोस्ट वेलकम है मैम आपका। मैम शायद उनको मेरी तरफ उनकी वॉइस नहीं जा रही है, या उनका माइक ओपन नहीं हो रहा होगा, उनको कुछ इशू होगा। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे शारदा देवी मैम को दोबारा से इनवाइट करती हूँ और वेलकम है शारदा मैम आपका। प्लीज आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। थैंक यू प्रीति मैम, मुझे दोबारा इनवाइट करने के लिए। तो मैं सॉरी भी चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आपने मुझे
दोबारा मंच पे, क्योंकि पहले भी आपने मुझे बुलाया तो मैं नहीं शेयरिंग कर पाई, क्योंकि मैं पहले भी आपको ऐसे बोला था कि भाई थोड़ा मैं बिजी थी, मैं शेयरिंग नहीं सुनी। फिर भी मैं गॉड के ऊपर नीता देवी की मैम की मैंने सुनी है, तो मैं ज़रूर शेयरिंग रखूँगी। तो मुझे भी बड़ा ऐसे हो रहा है कि भाई मैंने विजय कुमारी मैम की आज वो थी तो मैंने सुनी नहीं है, और सरिता मैम ने भी, और बेदी सर को मैंने लास्ट में सुने 2-3 बोल, बस इतना ही मैं सुन पाई। तो शायद मेरी आज नहीं थी हाजिरी, चलो भगवान की रिलेटेड बातें हो रही थी तो उसमें मेरी हाजिरी नहीं थी, इसीलिए मेरे भगवान को भी मंजूर नहीं हुआ मुझे कुछ सुनना। तो फिर भी मैं यही मतलब अभी इनके जो भी मैंने सुना है, जो भी मेरे माइंड में आई है बातें, तो मैं उनके रिलेटेड ही आपको ज़रूर थोड़ी बहुत शेयरिंग मैं ज़रूर रखूँगी। नीता मैम ने यही बोला है कि मतलब कि ज़रूर मतलब हमने अपने भगवान के ऊपर भरोसा रख के कोई काम करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल बात सही है कि हमने मतलब भगवान अगर उसने हमको जन्म दिया है तो उसने उसको हमारा फ़िक्र है कि भई कि ये मेरे बंदे हैं, इसको इस टाइम ये चाहिए, इस टाइम ये चाहिए, क्योंकि बोलते जैसे हमारे बच्चे हैं आगे, तो हमको उनको 24 घंटे उनकी टेंशन बनी रहती है ना कि हमारे बच्चे को ये चाहिए। हमारा बच्चा, एक बच्चा होता है वो माँगता है। वो माँगने मतलब उसको आदत बनी रहती है, चाहे उसके पास जितना भी होएगा ना, वो माँगता है कि भई मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। और एक बच्चा घर में होता है ना, वो माँगता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल प्यार से जो चीज़ होती है उसी में सब्र करके वो अपना टाइम पास करता है। लेकिन माँ-बाप को ज़रूर पता होता है कि मेरे बच्चे के पास क्या चीज़ है और इसके पास है या उसके पास नहीं है। दोनों का मतलब एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों में मतलब अलग-अलग नेचर होती है। तो मतलब किसी को होता है ना, किसी को माँगने की बड़ी आदत होती है। हमारा भी आजकल यही मतलब जो कलयुग है ना, हमारा भी यही मतलब हो गया कि हमको माँगने की बड़ी आदत बन चुकी है, एक हैबिट बन चुकी है। कि हमने 24 घंटे भगवान से माँगने की मतलब सोच रखी है कि हमको ये दे दो। कहीं भी हम जाएँगे, कभी गुरुद्वारे में जाएँगे, कभी मंदिर में जाएँगे, कहीं भी हम अपनी मतलब देवी-देवताओं की जगहों पे जाओगे, हमने उधर जाके उनसे कुछ माँगना ही है। कभी भी हम उधर से खाली नहीं आएँगे। हम अरदास करेंगे, भगवान हमको ये दे दे, भगवान मेरे घर बेटा नहीं है, मुझे बेटा दे दे, मेरे घर में कोई नौकरी वाला नहीं है, उसको नौकरी लगा दे। तो मतलब बोलते हैं ना कि उस भगवान को अगर उसने हमें धरती पे भेजा तो उसको उसकी नज़र हमारी 24 घंटे हमारे पे बनी हुई है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो भी वो देख रहे हैं, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो भी हमको वो देख रहे हैं। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचना कि हम अगर चोरी कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कौन कोई देख रहा है, कर लेते हैं, कोई भी नहीं है इधर, मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ। ऐसा मत सोचो कि भई मैं अकेला हूँ, बोलते भगवान पत्ते-पत्ते, कण-कण में हर जगह भगवान बसा हुआ है और 24 घंटे वो हमारे साथ रहता है। लेकिन हमको दिखता नहीं है वो। सिर्फ़ वो हमारे में देखने की ताकत नहीं है उनको, लेकिन रहते वो हमारे हमेशा हमारे साथ ही चलते हैं वो। ठीक ही मतलब हम किताबों में पढ़ते हैं, वाणियों में सुनते हैं कि भगवान 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वजह ये है कि हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते, इतना मेडिटेशन नहीं कर पाते, इतना हम उसका सिमरन नहीं कर पाते, तो हमको वो दिखते नहीं हैं। तो मैं भी यही बोलूँगी कि अपने मतलब अच्छे से अपने जो मतलब भगवान ने जो दिया है उसी पे सब्र करो, और वो हर टाइम हर घड़ी उसको पता है कि इसके पास कोई जो चीज़ है, जो नहीं है, तो उसको सब पता है। तो जो समय आएगा ना तो वो देगा ज़रूर। तो ऐसे ही हमारी ऑन पैसिव है, तो उसके लिए भी हमने सब्र रखना है। बोलते सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है, और उसको पता है भगवान को। शायद अभी देने से, अगर अभी आज ही हमको एप्पल आ जाते हैं, तो शायद उनमें कोई हमारा नुकसान हो जाए, ये थोड़ी हमको पता है। अगर जब उसका समय आएगा, जब उसका टाइम आएगा, तो जब उस टाइम हमको वो मिलेगा, जो भी हमको मतलब हमारी जो किस्मत, जो हमारा मतलब आगे का फ्यूचर है वो चेंज होने वाला है। बोलते बहुत अच्छा सर ने बोला कि हम बहुत कुछ देने वाला हूँ मैं आपको। शायद वही टाइम हमारे लिए सही हो, तभी आगे-आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हमने उस पे विश्वास करके अपना टाइम जो है वो अच्छे से, प्यार से और अच्छे से मतलब नेक नीयती से
जो काम हम कर रहे हैं वो करते रहो और अपने मतलब मीटिंग वगैरह अटेंड करते रहो और घर में भी जो अपना काम कर रहे हो वो भी करते रहो। जब कोई टाइम आएगा, जब वो समय आएगा ज़रूर वो हमको मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि मतलब ज़्यादा वो नहीं, पैनिक नहीं होना है और अच्छे से मतलब धैर्य बनाए रखना है और प्यार से अपनी मीटिंग अटेंड करो, रोज़ का नेक नियति से अपना काम करते रहो। एक दिन तो एक दिन हमारी जीत ज़रूर होगी। तो थैंक यू प्रीति देवी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम, आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी और नमस्ते नमस्ते आपने प्रीति मैम आपने मेरे जी को इनवाइट किया, मैं थोड़ा बिजी थी। अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जी मैम, आइए मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू प्रीति मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। वाव वुमेन के सेशन पे जितने भी मेरे होस्ट, को होस्ट और प्रेजेंटर, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको मैं अपना अनपैसिव नमस्कार करती हूँ। और आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा रहा मैम, बहुत ही सबने इसके बारे में बहुत ही अच्छा हमें बताया और सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही। विजय मैम की, सरिता मैम ने बहुत ही अच्छा हमें सुनाया, समझाया है। और मैम मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारे कर्म अपने आप ही अच्छे बन जाएंगे। और अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है तो हमें कोई भी मतलब उम्मीद जो अच्छी वो नहीं मिलेगी, हमें गलती ही सब कुछ मिलेगा। और ऐसे हमने बिल्कुल ही अपने आन पैसिव की के बारे में अपनी सोच अच्छी बनाए रखनी है और बिल्कुल हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा मैम। और बस मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच रेखा मैम, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और सही कहा आपने मैम, वो जो भी बातें आपने रखी मैम। और देखिए मैम, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मंच पे किसी को बुलाते हैं, चाहे वो कोई भी इशू होता है वो नहीं आ पाते, पर लास्ट में ही चाहे वो आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मैम। क्योंकि यही कोई हमें जब हमारी फीडबैक देने का टाइम आता है तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो परमात्मा की रिलेटेड बातें हो रही हैं। और आपने भी बहुत अच्छे से बताया मैम। और हमारी शारदा मैम ने भी बहुत अच्छे से शेयरिंग रखी। उन्होंने सही कहा कि परमात्मा को सब पता है कि उन्होंने हमें क्या देना है, कब देना है और किस लिए देना है। और हमें बिल्कुल भी अपने भगवान का पल-पल शुक्राना करना चाहिए कि मालिक ने हमें सब कुछ दिया है और इसका शुक्राना हमें करते ही रहना चाहिए। और थैंक यू करती हूँ मैं सभी पैनलिस्ट का जो अंत तक, लास्ट तक यहाँ पे बने रहे और सबको उन्होंने सुना। और हमारी प्रेजेंटर, हमारी सरिता मैम, सबने ही बहुत अच्छे से यहाँ पे शेयरिंग रखी। और यही कहूँगी कि हर दिन इस मंच के साथ जुड़िए और अच्छे से अच्छी जो नॉलेज यहाँ पे मिलती है वो ग्रैब कीजिए। और थैंक यू सो मच विजय मैम, आज आपने मुझे होस्टिंग की अपॉर्चुनिटी दी और थैंक्स करती हूँ मैं सबका। और आइए विजय मैम, आप वाइंड अप की तरफ ले चलिए मैम। आइए मैम, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, आपने बहुत ही अच्छे से आज होस्टिंग संभाली और मंच को बहुत अच्छे से आपने कंटिन्यू किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करती हूँ मैम। और बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सीख जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले आगे आना होता है। आगे आकर कुछ भी 2 शब्द से शुरुआत होती है और फिर हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा आज मंच को कंटिन्यू किया मैम और बहुत अच्छे से मंच को सँभाला, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच में ज्योति श्रीवास्तव मैम अभी भी हैं, तो मैम मैं आपको मंच पर फिर से एक बार इनवाइट करती हूँ मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम ज्योति मैम, आपका मंच पर स्वागत है मैम।
ज्योति श्रीवास्तव मैम। ओके, शायद उनका कुछ इश्यू होगा। तो मैं ज़रूर, आज का सेशन जो है वो बहुत ही अच्छा रहा, सभी की शेयरिंग माइंड ब्लोइंग थी, सभी का फीडबैक भी बहुत अच्छा था। और अभी हम लोग वाइंड अप की ओर जाएँगे, तो मैं बिल्कुल अपने मनमोहन सिंह विद्दी सर को ही मंच पर इनवाइट करूँगी। सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो आप आइए सर, और इस मंच को वाइंड अप की ओर लेकर चलिए सर। मोस्ट वेलकम मनमोहन सिंह विद्दी सर। थैंक यू विजय मैम, आपने मेरे को फिर मंच वेलकम पे सर। बुलाया, सम्मान दिया। और सभी यही बातें हैं जो सभी में स्प्रेड होनी चाहिए। ठीक है, हम जहाँ पे कम लोग हैं, लेकिन एक आदमी की सोच भी बदल जाए, जहाँ हमारी वजह से किसी को अच्छा रास्ता नजर आ जाए, उस पे चलना नजर आ जाए। जहाँ हम किसी की वजह से किसी अड़चन में थे, किसी वजह से अड़चन में थे और किसी की वजह से हम सीधे रास्ते पे आ जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कन्वर्सेशन से ही उपलब्ध होता है। जितनी ज़्यादा हम कन्वर्सेशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसमें से निकलेगा। तो ऐसे ही आप अच्छे-अच्छे टॉपिक लेके आते रहें और सभी को अच्छे काम करने के लिए प्रेरते रहें, और जहाँ पे स्टेबल रहने के लिए उनके इंटरनली और एक्सटर्नली स्टेबल रहने के लिए प्रेरित करते रहें। सो मैं मनमोहन सिंह विद्दी, फगवाड़ा, पंजाब से आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप हमारा जो स्लोगन है पहले वाला, इन इट टू विन इट, उसको इस तरह से बोले, वी आर सो इन इट टू विन इट, We are so need to win it. वी आर ऑल द विनर्स। Yes, we all are the winners. Yes, we are so in it to win it. Bye bye everyone.